बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है, बहुत ज़्यादा दुख वाली चीज़ है। इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह तेज़ मूसलाधार बारिशें हुई और उस बारिशों का बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हुआ। सूबा बलूचिस्तान, हमारा जो खूबसूरत सूबा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई। बहुत सारी फसलें तो बर्बाद हुई, बहुत सारे कच्चे घर पक्के घर गिर गए, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारी जानों का नुकसान भी हुआ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक बच्चे की पिक्चर जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उस पिक्चर ने पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नाज़रीन, अगर माजी में हम चले जाएं तो आपने देखा होगा कि शाम की जब लड़ाई जारी थी तो एक मासूम सी नन्ही सी जान, एक बच्चा जो कि समंदर की लहरों से टकराता हुआ साहिल समंदर पर पहुंचा और उसकी लाश ने, उसकी डेड बॉडी ने पूरी दुनिया को रुला कर रख दिया, झंझोड़ कर रख दिया। दुनिया बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। तारीख ने उसी तरह उसी लम्हे को दोबारा दोहराया और एक पाकिस्तानी बच्चा जो कि सूबा बलूचिस्तान से था, उस बच्चे की लाश भी इसी तरह साहिल समंदर पर पानी की एक नुक्कड़ पर जाके आपने देखा कि वो एक साहिल पर पड़ी हुई थी। उससे ज़्यादा तकलीफ दे नाजरीन बात यह थी कि हमारे बोर किस्म के सियासतदान हमारी गंदी सियासत को इन्होंने हवा दी और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की फिर बारिश कर दी। किसी ने कहा जी शहबाज शरीफ जो कि पानी के अंदर चलने के माहिर हैं, वो बूट पहन कर पहुँचते हैं, अब क्यों नहीं पहुँचे। तो किसी ने कहा कि लोग अपनी रंगरलियों में, मस्तियों में जो है वो मसरूफ़ हैं, तो वो क्यों नहीं पहुँचे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक इमरजेंसी नाफज हुई है। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, लाशें उठा रहे हैं, अपने अपने घरों को अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ देख रहे हैं, अपनी फसलों को, अपने माल मवेशियों को बहते हुए देख रहे हैं, और हमारे सियासतदान वो सियासत चमका रहे थे। नाज़रीन, इन सियासतदानों में शर्म और गैरत नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। माजी में चले जाएं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के ऊपर बहुत सारे गंदे किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी बहुत ज़्यादा तज़लील की गई। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बुरा भला कहा, गिरबान फाड़ देंगे, पेट फाड़ के पैसा निकाल लेंगे, सब कुछ। उसके बावजूद फिर आपस में इकट्ठे होकर भी बैठ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस 14 अगस्त को अपना 75वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन 75 सालों में हम सिर्फ यही देख रहे हैं, गरीब का बच्चा मर गया, गरीब की छत गिर गई, गरीब का घर बह गया, गरीब की फसल तबाह हो गई। कभी आपने किसी अमीर, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी सियासतदान, किसी ताजर के बारे में ये सुना कि सलाह दे विच उहदे बच्चे रुड़ गए ने, या उहदा प्यो छतीरी डिग्गन दे नाल सिर आया, उहदा वज्जा थल्ले ते ओह थे ते मर गया? कभी सुनिया तुसीं? नाज़रीन, जब भी मुल्क में किसी किस्म की तकलीफ़ आएगी तो हमेशा गरीब के ऊपर आएगी, शरीफ लोगों के ऊपर आएगी। इन लोगों का कुछ नहीं, ये सब टोपी ड्रामे हैं, बक बक करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं इदारों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, जब एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं और प्रूफ भी देते हैं, तो आप कहाँ सोए रहते हैं? आप क्यों नहीं फैसला करते? आप क्यों नहीं इन लोगों को सजाएं देते? क्या इदारे कमज़ोर हैं या ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं? नाज़रीन, हमें सोचना पड़ेगा। दुनिया चांद पर चली गई है और हम अभी तक सैलाब से बचने के अहकामात बना ही नहीं सके। नाज़रीन, सारी हुकूमतों को पता होता है, सारे इदारों को पता होता है कि हर साल बारिशें होनी हैं, हम क्यों नहीं उसका बंदोबस्त करते? आवाम की तरफ अगर आप चले जाएं तो नाज़रीन, इतनी गंदी हमारी आवाम हो चुकी है कि अपने घर का सारा गंद अपनी उन्हीं बहने वाले नालों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जब बारिशें होती हैं तो वो उबल कर पानी जो है वो सड़कों पर आता है, घरों में घुस जाता है। कौन जिम्मेदार है? हमारी कोई कंपेन नहीं हो रही, हमारी कोई इस्लाह नहीं हो रही। हम बज़ाहिर अभी तक कौम बन ही नहीं सके,
हम सिर्फ लोटे हैं, हम सिर्फ चमचे हैं, हम बिरयानी की प्लेट के ऊपर आवे आवे कह देते हैं और फिर इन्हीं घटिया और गलीज लोगों को और अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं जो 75 सालों में दीमक की तरह इस मुल्क को चाट रहे हैं, इस अवाम के साथ जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें सोचना पड़ेगा। हर साल दुनिया डैम पर डैम बना रही है। आपको याद होगा, अगर माजी में आप पीछे चले जाएं तो 20, 25, 30 साल पहले इंडिया हमसे बिजली लेता था। आज हमारी बिजली पूरी नहीं हो रही। क्या इनको नहीं पता था गोरा 100 साल आगे की प्लानिंग करता है, हम 25 साल आगे की प्लानिंग नहीं करते। हम सिर्फ अपना जो 5 साल की हुकूमत का पीरियड होता है उसमें जो दबा के हम गंद डाल सकते हैं, लूट मार कर सकते हैं, बस वही करते हैं। आप इन सियासतदानों की नस्लें, इनके माँ बाप, इनके आबाओ अजदाद की जो असासा जात है वो चेक करें और अब चेक करें कि इनकी जायदादें किस लेवल पर पहुंच गई हैं और पाकिस्तान अब भी सैलाब में लड़ रहा है, मर रहा है, डूब के मर रहा है। नाज़रीन, ये सोचना पड़ेगा, हम आवाम को सोचना पड़ेगा कि हम अपने लिए किन लोगों को मुंतखब करते हैं। हर साल हम इसी तरह गलती कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जी वो बड़ा पैड़ा सी, वो बड़ा पैड़ा सी। ये सब पैड़े हैं। नाज़रीन, हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। एकदम से अल्लाह नौज़बिल्ला स्टेटमेंट आ जाती है। मुफ्ता इस्माइल एक मिनिस्टर है, वो जिसका मुफ्ता लगा हुआ वैसे ही, वो आगे एक स्टेटमेंट दे देता है कि जी हम ना आते तो अल्लाह नौज़बिल्ला इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते। आपके मुंह में खाक। आप ऐसे जुमले पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बोलते हैं। जब पैसे बढ़ाने होते हैं तो दीदा दिलेरी से ये 25-30 रुपये बढ़ा देते हैं, और जब इन्होंने अवाम को रिलीफ देना होता है तो 3 रुपये बढ़ा देते हैं। और यार शर्म करो, ये आपका बस का काम नहीं है तो आप छोड़ दें इसको। पाकिस्तान आर्मी से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए हैं कि पाक आर्मी के जो जर्नैल हैं, जो अफसरान हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को देखिए। जब बुरा वक्त आता है, पाकिस्तान के ऊपर सैलाब आता है, जलजला आता है या कोई आफत आती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो पाकिस्तान आर्मी के शेर बब्बर शेर आके मैदान में खड़े होते हैं और अपनी आवाम की मदद करते हैं। और ये सियासतदान अपनी सियासत की टोपी लहराने के लिए उन्हीं पाक आर्मी के जवानों को, उन अफसरान को बुरा भला कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हम इदारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा डैम्स की तरफ जाइए, डैम्स बनाइए। दुनिया डैम पे डैम बना रही है। इंडिया ने आपसे बात शुरू की है और कितने डैम बना लिए। आप अभी तक लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं। आप डैम्स क्यों नहीं बनाते? आप पानी को सेफ क्यों नहीं करते? बिजली आपकी अपनी बनेगी, पानी आपका अपना स्टोर होगा। आप कहाँ बैठे हुए हैं सर? हम अपने बच्चों की, मासूम बच्चों की लाशें उठा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पानी के अंदर बहता हुआ देख रहे हैं। हम अपनी फसलों को अपनी आंखों के सामने बहता हुआ देख रहे हैं, तबाहकारी देख रहे हैं। उसके बावजूद इनके सर पर आते हैं और 2 लाख रुपया और 3 लाख रुपए का ऐलान करके चला जाते हैं, जो सिर्फ ऐलान की हद तक है। 1 रुपया भी बाद में उनको नहीं मिलता, जो कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आवाम का, इनके बाप दादे की जागीर नहीं है कि ये बांट कर अपने आप को ये सुरखरू कर लेते हैं। और साथ में मीडिया के 8-10 बंदों को, कैमरामैनों को ले जाते हैं, हर एंगल से अपनी फ़ोटो बना आगे पैड़ी जी बूथी आवाम में फिर वो जो है वो आपको दिखा देते हैं। नाज़रीन, हमें सोचना पड़ेगा, हमारे सियासतदानों को सोचना पड़ेगा। सारे सियासतदान तकरीबन 70-75 साल की उम्र जी चुके हैं। अभी भी तौबा के दरवाजे पर आइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है और आप जैसे गुनहगारों के लिए ही खोला हुआ है। आए, माफ़ी मांगे अल्लाह से और इस मुल्क, इस कौम की खिदमत कीजिए ताकि रोज़े माशर आपको जूते ना पड़ें, आपको चपेड़े ना पड़ें, आपको ठुडे ना पड़ें, और वो आपको पड़ेंगे। याद रखें, दौलत की हवस जो है ये बढ़ती जाती है, ये बीमारी बन जाती है और आप सब इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हैं और ये ला इलाज बीमारी है। इसमें आपको कीड़े पड़ेंगे यहाँ भी और आगे भी। अपने आप को संभालिए, अपने मुल्क, अपने कौम की हिफाजत कीजिए और आपस में ये ईंट कुत्ते का जो आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसको ख़त्म कीजिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में 50-50 गाड़ियों के काफिले लेकर आप घूमते हैं। मुल्क में पेट्रोल नहीं है, मुल्क में फलां नहीं है, ये नहीं है। आपकी फजूलियात के लिए पेट्रोल है, आपकी गाड़ियों में फ्यूल डालने के लिए है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये आवाम की आवाज़ थी जो आप तक पहुंचाई है। मेरी किसी बात का, किसी सियासतदान को, किसी ब्यूरोक्रेट को बुरा लगा हो तो प्लीज़ इस बात का अपने ऊपर असर जो है वो कीजिएगा और अपने मुल्क की खिदमत कीजिएगा। बाखुदा हम आपके पीछे फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, अगर आपने इस मुल्क, इस आवाम, इसकी मुआशरत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं है जब आवाम का हाथ आपके गिरबानों पर होगा और आपको घसीट घसीट कर पब्लिक सड़कों पे लेकर आएगी। आप ज़रा जाएं,
मीडियोकर फैमिलीज में सफ़ेद कॉलर लोगों के घर पर जाकर देखिए जिनके पास रोटी के साथ अचार खाने को भी नहीं है। बेरोजगारी इस कदर आपने कर दी है कि हर बंदा परेशान है, पूरी पूरी फैमिली मिलकर कमा रही है, फिर भी उनका जाके गुजारा नहीं होता। इतने लंबे चौड़े बिल आ जाते हैं, जेड़े बिल वेख के बंदे चंगे भले बंदे दंदल पै जाती। यार को खुदा का खौफ करो, अपने आप को इंसान बनाओ, बल्कि आप इंसान दमा हो, इंसान नहीं हो। इंसान बनने की कोशिश करो, खुदा की कसम अल्लाह आपकी मदद करेगा। और मुफ्ता इस्माइल साहब, आप भी इस तरह कीजिए, आपका जितना पैसा है उसमें से कुछ सदका ज़कात कीजिए, कुछ खैरात कीजिए, मुल्की ख़जाने में डालिए। जितने लोग आप अमीर हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इनके साथ जितने मगरमच्छ थे पैसों वाले, वो सारा अपने पैसे का 10% मुल्क को कर्जा दे दें। मैं कहता हूं आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने बिजनेसमैन हैं, इन सब से कर्जा लीजिए, आपके मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। आप IMF के जो पैर चाट रहे हैं, जाके जूते चाट रहे हैं, आपसे इससे बेहतर है कि आप अपने पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट कीजिए, उनकी मिन्नत कीजिए, उनसे उधार लीजिए। नवाज शरीफ साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं, आप एक मरतबा झोली फैला लीजिए, सारे पाकिस्तान के बिजनेसमैन से, अपनी पार्टी से पैसा लीजिए, उस पैसे से अपने मुल्क का कर्जा उतारिए। आप देखिए, खुदा की कसम आपको किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी, इतना बड़ा आपका नारा है, आप भी अपने भारीपन का कुछ जो है सबूत दीजिए अपनी सारी पार्टी से, अपने सारे चाहने वालों के आगे आप भी झोली फैलाइए, उनसे पैसा मांगिए और इस मुल्क का कर्जा उतारिए। इमरान खान साहब, आप भी पैसा मांगिए, उस पैसे को लेकर आप अपना कर्ज उतारिए। खुदा की कसम पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की तरफ चल पड़ेगा, तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा, आपकी मौशत भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सब बिजनेसमैन को इकट्ठा कीजिए, कुरान पे हल्फ लेकर इनसे कर्जा लीजिए, आपका कर्जा उतर जाएगा। और उन बेचारे गरीब लोगों का सहारा बनिए, उनका साथ दीजिए जो इस सैलाब में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, सबसे ज़्यादा अपने प्यारों को गंवा बैठे हैं। हम सबको मिलकर सोचना होगा। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारे सियासतदान एक जगह पर बैठकर इकट्ठे होंगे और आपस की फजूलियात की लड़ाइयों को ख़त्म करके पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। अल्लाह निगहबान।